प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है, ये एक शॉर्ट स्टोरी है, द मैन हु एम्पावर्ड द ब्लाइंड। आज हम इसका एक हिस्सा पढ़ेंगे। द मैन हु एम्पावर्ड द ब्लाइंड, ये कहानी उस शख्स के मुतालिक है जिसने अंधों को एक शक्ति दे दी, एक शक्ति बख्शी, उन्हें इस काबिल बनाया कि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से बसर कर सकें, वो पढ़ लिख सकें। Have you ever been in a room when the lights suddenly go off and everything becomes dark? क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है जब आप कमरे में थे और अचानक लाइट चली गई शाम को? तो how lost you feel? कितना बुरा लगा होगा आपको। But then the lights come back and all is well for you. लेकिन जब अचानक लाइट वापस चली आती है तो आपको सब कुछ फिर से अच्छा लगने लगता है। Imagine someone for whom the lights never come back and her world is dark all the time. आप उन लोगों के बारे में सोचो, उस शख्स के बारे में सोचो जिसकी लाइट कभी वापस नहीं आती है, जिसकी रोशनी कभी वापस नहीं आती है और जो उसकी ज़िंदगी है वो डार्क ही रहती है। उस जो डार्कनेस है वो उसकी पूरी ज़िंदगी पे छाया रहता है। These are the sightless people whose eyes cannot see. ये वो लोग हैं जो नाबीना होते हैं, जिनकी आँखों की रोशनी चली गई होती है, जो अंधे होते हैं, वो कुछ उनकी आँखें कुछ देख नहीं सकती हैं। Here is a story of one such person who empowered the blind to read and write. यहाँ पे एक कहानी है ऐसे शख्स की जिसने अंधे लोगों को शक्ति बख्शी, पावर बख्शा, ताकत बख्शी पढ़ने और लिखने के लिए। Louis Braille was born in a small village of Coffre near Paris, France in 1809. लुइस ब्रेली फ्रांस में पेरिस एक जगह है, उसके एक विलेज में कॉफरी में पैदा हुआ था 1809 में। पेरिस जो है ये फ्रांस की कैपिटल है। पेरिस में एक विलेज है, छोटा गांव कॉफरे, उसी में लुइस ब्रेली रहता था। Monsieur Braille, Louis's father, made harnesses and saddles with and all. जो लुइस का फादर था, उसका नाम था मॉन्सेर ब्रेली। उसका काम क्या था, उसका पेशा था वो हार्नेसेस और सैडल्स बनाता था। हार्नेस वो चीज़ होती है, वो ये एक लेदर स्ट्रैप होता है जो घोड़े को काठ के साथ बांधने के लिए यूज़ होता है, जो घोड़े को किसी व्हीकल के साथ बांधने में यूज़ होता है। और सैडल होती है, जो घोड़े पे सीट होती है लेदर की जिस पे हम बैठते हैं, उसे हम सैडल कहते हैं। ऑल एक पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट होता है, पॉइंटेड इक्विपमेंट होता है, एक हथियार होता है जिसे लेदर में छेद बनाए जाते हैं। One day little Louis picked up the awl and made a stab at the leather. एक दिन छोटे लुइस ने ये ऑल पकड़ा हाथ में और लेदर पे उसे हिट किया, धक्का मारा। As he bent down, the awl suddenly flipped up and injured his eyes, leaving him blinded. जो ही वो नीचे की तरफ झुका, ये जो ऑल है जिसे उसने लेदर पे हिट किया, ये वापस आ गया और उसकी आंखों से टकरा गया, उसकी आंखों को बुरी तरीके से ज़ख्मी किया और उसको अंधा बना दिया। इस वजह से ये अंधा बन गया। Now the 3-year-old Louis was in total darkness, never to see again. अब जो ये 3 साल का बच्चा था लुइस, ये अब पूरी तरह से अंधा हो गया है, अब ये कभी देख नहीं सकता था। Those days the blind in the backward parts of Europe and Asia were often trained to be beggars. उन दिनों जो ब्लाइंड लोग हुआ करते थे यूरोप
बैकवर्ड पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया, जो एशिया और यूरोप के बैकवर्ड पार्ट्स थे उनमें जो ब्लाइंड होते थे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी भिखारी बनने के लिए। Poor Monsieur Bailey could never forgive himself for the accident to his son, and everybody tried to make life easier for him. पोर मॉन्सियर जो ब्रैली, जो लुइस ब्रैली का बाप था, वो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके बेटे के साथ ये हादसा हुआ था, और हर कोई शख्स उसकी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए कोशिश करता रहता था। The boy had a cane and soon learned to tap his way around the village. उस बॉय के साथ बॉय के पास एक कैन था। कैन उस छड़ी को कहते हैं जिसे अंधे इस्तेमाल करते हैं, और उसने जल्दी ही उसने अपना रास्ता बनाना सीखा उस छड़ी की वजह से गाँव में। There comes little Louis, the villagers said when they heard the tapping of his cane. जब गाँव वाले उसके कैन की जो टैपिंग साउंड सुनते थे, जब हम किसी छड़ी से किसी चीज़ पे हिट करते हैं उस साउंड को टैप करते कहते हैं, या हम हैंड से हिट करते हैं किसी चीज़ पे उसे भी टैप कहते हैं। जब वो चलता था अपनी छड़ी से टैप करते करते तो गाँव वालों को समझ आ जाता था कि वो कहते थे कि देखो वो लिटिल लुइस आ रहा है। They scratched out grooves on the road so that Louis would count out the exact number of can taps it took him to reach the road. उन्होंने रोड पे छोटी छोटी नालियाँ खींची थी, नालियाँ बनाई थी ताकि लुइस को आसानी हो जाए, वो उसको एग्जैक्ट नंबर ऑफ टैप्स का पता चल जाए रोड तक पहुंचने में। टैप 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 सो मैनी टैप्स टू द बिग ट्रीज। बड़े पेड़ों तक पहुंचने के लिए उसको बहुत बार टैप करना पड़ता था छड़ी से। सो मैनी मोर टू द पॉन्ड। तालाब तक पहुंचने के लिए उससे भी ज़्यादा टैप्स की ज़रूरत पड़ती थी उसको। देन मैनी मोर टू द हिल्स। और छोटी छोटी पहाड़ियों तक पहुंचने के लिए उसे और ज़्यादा टैप्स की ज़रूरत पड़ती थी। दिस टैपिंग स्टेड विथ हिम थ्रू हिज लाइफ एंड वॉज टू मीन मच टू द वर्ल्ड लेटर ऑन। ये जो टैपिंग थी, जो अपने कैन छड़ी के साथ चलते चलते टैप करता था, तो वो ज़िंदगी भर उसके साथ रहा। ये छड़ी उसके साथ ज़िंदगी भर रही और ये बाकी लोगों के लिए भी एक ज़रिया बन गई चलने फिरने के लिए, बाकी अंधों के लिए एक सोर्स बन गया। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।